गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्किल। तो सर्किल किसे कहते हैं? तो सर्किल, ये हमारा एक सर्किल है जैसे, ठीक है। तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं, मान लिया सर्किल के ये पॉइंट्स हैं, ठीक। तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। ये अगर सर्किल का सेंटर है तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे, ये इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक। तो क्या है हमारा? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा पॉइंट जो है, मान लेते हैं ये पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। जो सर्किल है हमारा, वो इन सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं, ठीक। तो जो हमारी O से A1 की डिस्टेंस है, O से A2 की डिस्टेंस, O से A3, O से A4 और O से A5 की जो भी डिस्टेंस है हमारी, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक। और हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या है? O हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये सारे पॉइंट से मिलाकर हमारा एक सर्किल बनता है। इसीलिए सर्किल की डिफिनीशन क्या कही गई है? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं ये, ठीक है। तो ये जो O पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है सारी सबकी, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो क्या है सर्किल की डिफिनीशन? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। ठीक है, तो डिफिनीशन इसकी क्या लिखेंगे हम लोग? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स कहाँ हैं? किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। तो जितने भी हमारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं और किसी, जो ये हमारा पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। तो हम लोग पॉइंट O को क्या कहेंगे? पॉइंट O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक। और जो ये डिस्टेंसेस हैं हमारी, O से A2, O से A1, O से A5, इन सारी डिस्टेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस, ठीक है। फिर हम लोग रेडियस को क्या कहेंगे? डिस्टेंसेस OA1, OA2 और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ये हमारी क्या कहलाएंगी? रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। रेडियस ऑफ सर्किल। तो हमारा सर्किल किसे कहते हैं? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं सारे पॉइंट्स हमारे, तो ये सर्किल बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है हमारी, कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्किल से रिलेटेड हम लोगों को कई सारे टर्म्स स्टडी करने हैं, ठीक है। तो सर्किल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कॉर्ड है हमारा, टेंजेंट है, सेकेंट है, ठीक। ये सारे टर्म्स हम लोगों को स्टडी करने हैं, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा क्या है? पहला टर्म तो हमारा ये रेडियस हो गया। कॉर्ड किसे कहते हैं? ठीक। तो ये हमारा सर्किल है, तो कॉर्ड हम लोग किसे कहते हैं? कोई लाइन, अगर हम एक कोई लाइन ले लेते हैं और उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट सर्किल को टच करते हो, ठीक, तो उसे कॉर्ड कहते हैं, ठीक।
कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब इस स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, दोनों अगर सर्किल को टच करते हैं या सर्किल पर होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कॉर्ड कहा जाता है, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड इज ए स्ट्रेट लाइन हुज एंड पॉइंट लाई ऑन ए सर्किल, ठीक, उसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक। अगर हम लोग इस कॉर्ड को और एक्सटेंड कर देते हैं, इसी कॉर्ड जो हमारी ए बी कॉर्ड है, इसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो सेकेंड कहलाती है, जो हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड किसे कहते हैं हम लोग, कॉर्ड इज ए स्ट्रेट लाइन, chord is a straight line whose end point lie on a circle, ठीक। तो कॉर्ड क्या है, हमने एक लाइन ले ली ए बी, एक स्ट्रेट लाइन ले ली ए बी, और जिसके एंड पॉइंट जो हैं सर्किल में लाई कर रहे हैं, तो वो इसकी कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद तो ये भी हमारी एक कॉर्ड है, ये भी हमारी एक कॉर्ड है। तो सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, ठीक, ये सारी कॉर्ड्स हैं, ठीक। तो सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड किसे बोला जाएगा, जो हमारी डायमीटर से जाएगी, ठीक। सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर को, ठीक है। तो सर्किल में बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, लेकिन सर्किल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वो कौन सी होगी, डायमीटर। तो मान लेते हैं ये एक पी क्यू है हमारी कॉर्ड, ये डायमीटर है अगर सर्किल का, तो दिस इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक। तो पी क्यू इज ए डायमीटर एंड इट इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक, ठीक। तो कॉर्ड क्या है हमारी, कॉर्ड इज ए स्ट्रेट लाइन, कॉर्ड हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जिसके एंड पॉइंट जो हैं सर्किल में लाई करेंगे। और हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है, रेडियस का ट्वाइस, ठीक। जो हम लोगों ने ये रेडियस बनाई थी, इसको डायमीटर जो होती है रेडियस का ट्वाइस। तो जैसे हमारी ये रेडियस थी, कोई भी एक ये पॉइंट था हमारा, ठीक है, ठीक। तो जैसे ये हमारे सर्किल का सेंटर था, एक ये पॉइंट था, इसकी इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। मान लिया ये आर है हमारी रेडियस, ठीक। अब इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो जहाँ ये टच करेगी इसको स्ट्रेट लाइन, ये हमारा डायमीटर कहलाएगा, ठीक। तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ आर, ठीक। या रेडियस क्या होती है हमारी, डायमीटर का हाफ, ठीक। तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड इज ए स्ट्रेट लाइन हुज एंड पॉइंट लाई ऑन ए सर्किल, ठीक। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, ठीक। अब हम लोग इसका अगला टर्म क्या है हमारा, सेकेंड, वो देखते हैं। तो सेकेंड किसे कहते हैं, तो ये हमारा सर्किल है, ठीक। अब हमने क्या कहा कि जो हम लोगों की कॉर्ड थी उसके एंड पॉइंट सर्किल को टच करते थे या एंड पॉइंट सर्किल पे लाई करते थे। तो अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें, ये जो हमारी ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें तो ये सेकेंड कहलाएगी, ठीक है। तो ये एक हमारी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मान लिया ए बी एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये क्या कर रही है, सर्किल को टच कर रही है। वाली लाइन हमारी सेकेंड कहलाएगी, ठीक। तो ये क्या कर रही है, ये वाली लाइन सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। तो सेकेंड की क्या डेफिनेशन हो गई, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड, ठीक। तो जो हमारी कॉर्ड थी उसके एंड पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे थे, तो उसी कॉर्ड को हमने इधर एक्सटेंड कर दिया। द एक्सटेंशन ऑफ ए कॉर्ड इज सेकेंड, ठीक। तो सेकेंड की ये भी एक डेफिनेशन है, क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ए कॉर्ड इज सेकेंड, ठीक।
अगर हम लोग कॉर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो सेकेंड कहलाती है, ठीक। और सेकेंड की दूसरी डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट सर्किल at two distinct points is called secant, ठीक। तो सेकेंड क्या है? सेकेंड वो लाइन है जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और कॉर्ड क्या थी हमारी? कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन थी जिसके एंड पॉइंट जो सर्किल पे लाई करते थे, ठीक। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या थी हमारी? डायमीटर, ठीक। और सेकेंड की दूसरी डेफिनेशन क्या है? अगर हम लोग कॉर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं तो सेकेंड बन जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टर्म क्या है सर्किल का? टेंजेंट, ठीक। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, ठीक। तो ये हमारा अगर एक सर्कल है, ठीक, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती जो सर्किल को केवल एक पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करती है, ठीक। ऐसी लाइन जो सर्किल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करे उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये इस पॉइंट पे टच किया, ठीक, ये लाइन है हमारी ए बी, ये सर्किल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच कर रही है इस, और ये जहाँ पे टच कर रही है उसको हम लोग कह लेते हैं पी, ठीक। तो टेंजेंट क्या होती? टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट दैट सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक। और जहाँ पे इसको ये टच करती है लाइन सर्किल को, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। तो टेंजेंट की क्या डेफिनेशन हो गई? ए लाइन which intersect the circle at exactly one point is called tangent, ठीक है। तो जो लाइन सर्किल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करती है उसको टेंजेंट कहते हैं। और इस पॉइंट पी को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या टर्म्स अभी तक पढ़े? कॉर्ड पढ़ा। कॉर्ड हमारी क्या थी? कॉर्ड वो स्ट्रेट लाइन थी जो जिसके एंड पॉइंट सर्किल पे लाई करते हैं। सेकेंड क्या था हमारा? सेकेंड एक्सटेंशन था कॉर्ड का, ठीक है। और सेकेंड क्या था? सेकेंड ऐसी लाइन थी जो सर्किल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करती है। और टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, ठीक। और टेंजेंट जहाँ पे टच करती है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ टेंजेंट जो है हमारी वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, ठीक। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस या रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो जैसे ये हमारा एक सर्कल है और ये सर्किल का सेंटर है, ये रेडियस है हमारी, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ये हमारी टेंजेंट है ए बी, ठीक है। और ये ओ पी हमारी रेडियस है सर्किल की। तो रेडियस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हमेशा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक। तो हम लोग लिख लेंगे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक। तो ये चीज़ें हम लोगों को या ये टर्म्स हम लोगों को याद रखने हैं। सर्किल की कोई भी दो टेंजेंट जो होती हैं वो हमेशा पैरेलल हो सकती हैं, ठीक। जैसे एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है हमारी, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, ठीक। और सर्किल से हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो
तो ये हम लोगों ने दो टेंजेंट खींची पी क्यू, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनका पी क्यू है, और ये टेंजेंट एक है ए बी, एक टेंजेंट है हमारी सी डी। तो टेंजेंट ए बी इज पैरेलल टू टेंजेंट सी डी। तो हमेशा कोई भी दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट इन ए सर्किल, देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट इन ए सर्किल, ठीक। सर्किल की थ्योरम 10.1 देखते हैं। तो थ्योरम 10.1 क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो हमारी टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो परपेंडिकुलर यहाँ लिखा है इसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक। तो बुक वगैरह में आपको लिखा मिलेगा परपेंडिकुलर की जगह नॉर्मल, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर बोथ आर सेम। तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्किल है, ठीक। ये सर्किल का सेंटर है ओ, और ये एक टेंजेंट है, ठीक। ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, और ये हमारी टेंजेंट है ए बी, ठीक। तो हमको क्या प्रूफ करना है? ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। तो लिख लेते हैं यहाँ टू प्रूव ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक पॉइंट और ले लेंगे इस टेंजेंट पे, और ये शो करेंगे कि जो दूसरा पॉइंट हमने इस टेंजेंट पे लिया वो ओ पी से बड़ा है, वो जो लाइन होगी वो ओ पी से बड़ी होगी, ठीक है। तो उससे हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे कि जो ओ पी है हमारी शॉर्टर साइड है। या हम लोग इस टेंजेंट ए बी पे कहीं पे भी कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं और ये शो कर दें कि जो दूसरा पॉइंट होगा अगर उसको हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो वाली लाइन जो होगी इस ओ पी से बड़ी होगी। मतलब क्या है इसका? कोई भी लाइन हम लोग टेंजेंट पे ले लें अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अगर हम लोग उसको सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो लाइन जो होगी इस ओ पी से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है। केवल पी ही एक ऐसा पॉइंट है जिसको सेंटर से ज्वाइन कर दें या रेडियस से ज्वाइन करेंगे हम लोग तो वो सबसे छोटी साइड होगी और वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग? कोई भी पॉइंट Q ले लेते हैं टेंजेंट पे। तो मान लिया ये हमारा एक पॉइंट Q है टेंजेंट पे, ठीक। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, ठीक। सेंटर O से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और इसके साथ साथ एक पॉइंट हम लोग R ले लेंगे सर्किल पे, ठीक। तो OR भी हमारी रेडियस हुई और OP भी हमारी रेडियस हुई, ठीक। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो OQ है वो OP से बड़ा है, ठीक। तो देखने से ही हम लोगों को लग रहा है क्योंकि OR जो है एक रेडियस है, OP भी रेडियस है, और जो OR वाली लाइन है रेडियस वाली लाइन हमने OQ तक एक्सटेंड की है। मतलब OR OQ से छोटी हो गई क्योंकि ये OQ वाली लाइन पे कहीं पे आ रहा है, ठीक। तो OQ OR से बड़ा हो गया। तो अगर OQ OR से बड़ा है तो OQ OP से भी बड़ा होगा। तो OP जो है हमारी शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी, ठीक है। कब शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी? कि अगर हम लोग टेंजेंट पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें और उसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो हमारी OP जो है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही है वो शॉर्टर साइड होगी और वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिख लेंगे कि लेट या टेक एनी पॉइंट, लेट देयर इज ए पॉइंट Q on tangent AB, ठीक, and join O to Q and join O to Q, ठीक। ये कर लिया। फिर इसके बाद एक दूसरा पॉइंट लेंगे हम लोग R, टेक another point
आर ऑन सर्किल। ठीक, सर्किल में एक पॉइंट आर ले लेते हैं। ठीक, सर्किल में एक पॉइंट आर ले लेते हैं ऑन द लाइन ओ क्यू। लाइन ओ क्यू पे एक पॉइंट आर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ओ क्यू जो है हमारा ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है। ओ क्यू बराबर ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक, तो उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं ओ पी बराबर ओ आर। ओ पी जो है और ओ आर बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो रेडियाई ऑफ सर्किल। ठीक, ठीक है, तो ओ पी बराबर ओ आर क्या है हमारा? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ओ क्यू बराबर ओ आर प्लस आर क्यू। ओ क्यू क्या है हमारा? ओ आर और आर क्यू का सम है। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू अगर हमारा ओ आर प्लस आर क्यू है तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा ओ क्यू है वो ओ आर से बड़ा है, क्योंकि ओ आर जो है ओ क्यू वाली लाइन पे आ रहा है अंदर। ठीक, तो ओ क्यू जो है हमारा ओ आर से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि ओ क्यू हमारा ओ पी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ आर और ओ पी बराबर हैं, तो ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ पी जो है हमारा ओ क्यू से छोटा होगा। ठीक, तो इससे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ पी इज द शॉर्टेड साइड। ओ पी इज शॉर्टर साइड देन any other segment joining O to any point AB। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? OP जो है हमारी सबसे छोटी लाइन है या छोटी साइड है। देन एनी अदर सेगमेंट, अगर हम लोग AB के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट अगर हम लोग AB पे ले लेते हैं तो क्या होगा? जो हमारा OP होगा वो कहीं पे भी दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लेंगे तो उससे छोटा होगा। ठीक, OQ ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें या यहाँ पे ले लें, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो OP है हमारा किसी दूसरे लाइन सेगमेंट से छोटा होगा या सेगमेंट से छोटा होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि जो OP है हमारी वो टेंजेंट AB पर परपेंडिकुलर है। OP क्या थी? रेडियस। AB क्या थी? हमारी टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम 1 थी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो हमको ये बताना है कि सर्किल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक, तो सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सर्किल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये, तो ऐसे इनफाइनाइट्स पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। तो एक पॉइंट ये है तो इस पे ये टेंजेंट हो गई, इस पे ये, ऐसे इस पे ये, तो जितने पॉइंट हैं उतनी टेंजेंट हो सकती हैं। और सर्किल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो सर्किल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो सर्किल में टेंजेंट्स भी बहुत होंगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हम लोग लिखेंगे? सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक, सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक, क्यों इनफाइनाइट होंगी? बिकॉज सर्किल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सर्किल के पास।
तो सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो हमको ये बताना है कि टेंजेंट जो होती है सर्किल पे, वो सर्किल को कितने पॉइंट्स पे, पॉइंट पे करती है या पॉइंट्स पे करती है, ये बताना है। ठीक, तो ये हमारा सर्किल है। तो अगर हम एक ये टेंजेंट खींचते हैं, ये एक पॉइंट है हमारा, तो ये टेंजेंट खींचते हैं तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, 1 पॉइंट पे। अगर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं तो ये दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक, तो ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी टेंजेंट होता है सर्किल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे करती है इंटरसेक्ट। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ठीक, तो क्या बोला है हम लोगों को, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो क्या है, एक हमारा सर्किल है, हम लोगों को बोला है कि एक लाइन जो है सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये कौन सी लाइन होगी या इसे क्या कहते हैं हम लोग। तो हमारी कौन सी लाइन ये होती है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को हम लोग सेकेंड कहते हैं। इन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकेंड। तो हमारी वो लाइन सेकेंड होती, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ठीक, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकेंड। ठीक, अब फिर इसका थर्ड पार्ट क्या है, ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो पूछा है सर्किल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो हमारा ये एक सर्किल है, तो इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक, तो हमको ये बताना है कि सर्किल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती, मैक्सिमम एट मोस्ट कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती। ठीक, तो सर्किल में एक ये हमारी टेंजेंट है, एक ये हमारी टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल हैं। इसके अलावा तो हम लोगों को कोई पैरेलल टेंजेंट मिलेगी नहीं। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे से जो टेंजेंट जाएगी वो पैरेलल हो सकती है, या ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगी वो पैरेलल होगी, या इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगी वो पैरेलल होगी। हम लोगों को कहीं पे ऐसा नहीं मिल रहा है कि 3 टेंजेंट हम लोगों को पैरेलल मिल रही हो। ठीक, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो ए सर्किल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा, ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ठीक, तो सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। तो हमको क्या बताना है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। तो ये हमारा एक सर्किल है। ठीक, तो ये हमारा एक सर्किल है और हमको ये बोला है द कॉमन पॉइंट, एक टेंजेंट और सर्किल के कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं। तो ये हमारा सर्किल, ये इसका, ये टेंजेंट है हमारी। तो सर्किल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, so the common point of a tangent to a circle is called point of contact, point of contact। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट, ये हमारा सर्किल, तो कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है।